So guys, good evening. This is lecture 1 of decimals class 6. So let us start understanding what is decimals. We have already completed the previous chapter, that was fractions. Okay, so now we are heading to the next chapter, that is decimals. Without further delay, let us get into the topic directly. Okay, so अभी तक हमको ये पता है कि अगर कोई एक इस तरीके से पीस ऑफ केक है और इसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें से एक पार्ट को पिक कर रहा हूँ तो फ्रैक्शंस में हम लोग समझे कि इसको 1/4 की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है. एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट डू से So this is a type of this represents the exact number of parts that is taken out of the whole 1/4 part. Okay, अगर मैं 2 पार्ट शेड कर देता तो I could have told it is 2/4. And what I was saying is this is proper fraction. Proper fraction क्या बोलता है कि numerator is always smaller than the denominator. लेकिन जब कभी भी हम लोग किसी एक होल चीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, किसी भी एक होल चीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसमें से एक पार्ट लेंगे, सो दैट बिकम्स 1/10. सिमिलरली इसी चीज को अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगेन इस तरीके से 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फिर उसमें से एक पार्ट लिया, तो ये क्या कहलाएगा 1/100. अगर इसी को वापस और डिवाइड किए, फिर 1 पार्ट लिए 1/1000. तो इस तरीके के जितने भी फ्रैक्शंस होंगे इन सबको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस बुलाएंगे. क्या बुलाएंगे? डेसिमल फ्रैक्शंस बुलाएंगे. और इसका क्या पिक्यूलरिटी है, कि क्या फीचर है इसका, कि डिनोमिनेटर इज 10 और पावर ऑफ 10. डिनोमिनेटर आइदर 10 है या फिर पावर ऑफ 10 है, तो इसे हम लोग कहते हैं इट इज डेसिमल फ्रैक्शन. इज इट क्लियर? अब इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, वो सब समझते हैं. 1/10 है ना, इसको 1/10 बोला जाता है. 1/10 तो चलिए 5/10 होगा, 10 होगा तो 5/10 इस तरीके से बोला जाएगा, है ना. 1/100 होगा तो 1/100 DTHS. 1/1000 होगा तो 1000. ओके, इतना दूर क्लियर हुआ? Yes. अभी सेम चीज को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं नंबर लाइन, रिप्रेजेंट करता हूं मैं नंबर, तो ये क्या होगा, वन बाई 10 को रिप्रेजेंट करना है तो हमको एक पढ़ाई पता है, इसके पहले भी किए थे, फ्रैक्शनों को रिप्रेजेंट करना है. जितना डिनोमिनेटर दिया होगा उतना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया कितना, 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 और ये हो गया 10/10. तो हम लोग बात कर रहे हैं 1/10 का, जो कि है ये पॉइंट. और जब भी हम लोग इस तरीके का नंबर्स होगा ना, हमको सपोज हमको कोई नंबर दिया है इस तरीके से 5, कोई नंबर दिया है 850, तो ये सब जो नंबर्स है, ये नंबर्स के सामने बाय डिफॉल्ट ये समझना है कि एक डेसिमल दिया हुआ है. क्या समझ में आना चाहिए कि इसके सामने बाय डिफॉल्ट एक डेसिमल दिया हुआ है. तो 850 क्या है, 850.0 है. क्या है? 850.0. हाँ, 850.0 है. मैं क्यों बता रहा हूँ कि अभी हम लोग जस्ट एक चीज यहाँ देखने वाले हैं कि इसको हम लोग डेसिमल में कैसे लिखते हैं. बाय डिफॉल्ट ये कैसा है, 1 है.
मतलब डेसिमल यहाँ पे है। जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट। कितना स्टेप? जितना पावर ऑफ 10 होगा, 1 स्टेप है, तो डेसिमल विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट 1 स्टेप। सो आंसर विल बी 0.1। डेसिमल पहले यहाँ था, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, तो आंसर हो गया 0.1। 1/10 can be represented as 0.1. Similarly, 1/100 can be represented as 0.001। क्यों हुआ क्या कि 1 के यहाँ था, उसको 2 स्टेप्स इधर आना था, सॉरी 0.01, उसको 2 स्टेप्स इधर आना था, 2 स्टेप्स इधर आ गया डेसिमल। यहाँ तो वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो यहाँ हम लोग को 0 डालना है। सो 1/100 इज 0.01। अब समझ में आया? तो ये क्या है, इसको 0.1 लिख सकता हूँ, इसको 0.2 लिख सकता हूँ, इसको 0.3 लिख सकता हूँ, 0.4 लिख सकता हूँ, 0.5 लिख सकता हूँ, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड दिस इज 1। 1.0 बोलो या 1 बोलो, एक ही बात है। ठीक है, कितना दूर समझ में आया? These are called as decimal numbers. Decimal numbers. Hopefully इतना दूर क्लियर है। कोई डाउट्स है? नो सर, नो सर। अब डेसिमल नंबर में क्या क्या पार्ट है? डेसिमल नंबर्स में 2 पार्ट है, एक होल पार्ट है, एक डेसिमल नंबर और डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद एक डेसिमल पार्ट है ना। ये 2 पार्ट है। होल पार्ट जैसे 5.06, ये हो गया होल पार्ट, ये हो गया डेसिमल पार्ट। इतना दूर क्लियर है? यस सर। Now let us understand place value chart. Now with the introduction of decimals कैसा होगा? अभी तक हमको प्लेस वैल्यू चार्ट कैसा पता है कि सर इधर 1s होता है, इधर 10s होता है, इधर 100s होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है, फिर लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, इस तरीके से होता है ये। और थोड़ा मैं अगर इसको कर दूं, 2000 हो गया, तो लैक्स का हो गया, ठीक है। और ये तो 100, 10s, 1s, ऐसे रहता था। अभी इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे डेसिमल के लिए एक ब्लैंक छोड़ दिए है ना, एक स्पेस। उसके बाद क्या आएगा? सबसे पहला नंबर, सबसे पहला नंबर मतलब 0.1। यहाँ पे तो होल पार्ट सारा खत्म हो गया, यहाँ तक सारा होल पार्ट खत्म हो गया, उसका डेसिमल आ गया। डेसिमल के बाद जो पहला चीज है, एक सेकंड, डेसिमल के बाद जो पहला पार्ट है उसको 10th बोलेंगे, 10s, 100s, 1000s, ऐसे एंड स्पेलिंग देखो, हाँ THS लग रहा है, 10s, TNTHS, 1000s, ठीक है। ये इस तरीके से चलाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब एक नंबर में लिखता हूं, क्या लिखा मैं? 5,40,364.06। कैसे लिखूंगा? 5,40,000 364.06। पॉइंट के बाद सारे नंबर्स को इंडिविजुअली मेरे को बुलाना है ना, इंडिविजुअली स्पेल करना है। इतना दूर समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। कुछ नंबर्स अभी करते हैं, है ना। मान लो 1/1000 दिया है, 1/1000 दिया तो कैसे लिखेंगे?
हमको पता है बाय डिफॉल्ट यहाँ डेसिमल है, ये अपने इमेजिनेशन में कितना जाएंगे लेफ्ट, डिवाइड हुआ है मतलब लेफ्ट जाएंगे, कितना लेफ्ट जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, मतलब डेसिमल तो यहाँ आ जाएगा, वैकेंसी कितना क्रिएट हुआ 2, ये अपने इमेजिनेशन में। तो आंसर क्या आएगा 0.001, आंसर क्या आया 0.001। इतना दूर क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. अभी मान लो 17 बाय 10,000 होता, तो क्या करते, दिमाग में पहले 17 लिखते, डेसिमल यहाँ। अब कितना स्टेप जाएगा डेसिमल, 1 2 3 4, किधर जाएगा, लेफ्ट को जाएगा, 1 2 3 4, डेसिमल आ गया यहाँ पे। कितना वैकेंसी है, 1 2 वैकेंसी है, तो आंसर क्या बन गया 0.0017। आंसर समझ में आया, 0.0017। क्लियर? Yes, sir. अभी मान लो 1.7 डिवाइडेड बाय 100 होता, 1.7 डिवाइडेड बाय 100 होता, तो क्या होता, सेम डेसिमल यहाँ है, हमारे दिमाग में क्या होगा, डेसिमल यहाँ है, कितना स्टेप डेसिमल को जाना है, 2 स्टेप टुवर्ड्स लेफ्ट, 1 2, वैकेंसी कितना क्रिएट हुआ 1, तो क्या करेंगे, डेसिमल उड़ के इधर आ गया 0.017। क्लियर हुआ इतना दूर? Yes, sir. तो एक चीज हमको फंडामेंटली पता चला कि डेसिमल विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इफ वी डिवाइड इट बाय 10 और पावर ऑफ 10। decimal will shift to the left hand side if we divide the number by 10 or power of 10। ये क्लियर हुआ? इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मान लो अभी 1.7 into 100 होता, तो जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो इट विल मूव टुवर्ड्स राइट। वापस बोल रहा हूं, जब डिवाइड होगा इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, जब मल्टीप्लाई होगा इट विल मूव टुवर्ड्स राइट। कितना राइट जाएगा, 2 स्टेप राइट जाएगा, तो 2 स्टेप जाएगा तो 1 2 जाएगा, मतलब डेसिमल तो यहाँ आ गया, यहाँ तो वैकेंसी क्रिएट हुआ, यहाँ डल जाएगा 0, तो आंसर क्या आएगा 170। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. 1.7 था, 2 स्टेप्स राइट जाएगा, तो डेसिमल तो यहाँ आ गया, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो ये हो गया 170। ऑलराइट, 1.7 तो पता है हम लोग को क्या करना है। अच्छा 7 by 10, 70 by 100, 700 by 1000, ये सबका आंसर क्या है? सर डेसिमल यहाँ था, डिवाइडेड बाय 10 है, तो एक स्टेप इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.7। सिमिलरली इसके बाद क्या होगा, सर डेसिमल यहाँ था, 2 स्टेप इधर जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 0.70। ठीक है सर, डेसिमल यहाँ था, 3 स्टेप इधर जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 0.700। ठीक है, अब मैथमेटिकली मतलब फ्रैक्शन के लिहाज से देखते हैं, फ्रैक्शन में पढ़े हैं, ऊपर में है नीचे में रिड्यूस हो सकता है, ये भी 2 तो रिड्यूस हो सकता है, तो अल्टीमेटली क्या बच रहा है 7/10 ही बच रहा है, 7/10 ही बच रहा है, ये भी 7/10, मतलब तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब 0.7 इज इक्वल टू 0.70 इज इक्वल टू 0.700। इस एग्जाम्पल से हमको ये पता चला कि डेसिमल के बाद जहां पे भी नंबर्स खत्म हो जा रहे हैं, जैसे डेसिमल के बाद नंबर्स कहाँ खत्म हो गए, 1 to 9 के बीच में नंबर्स कहाँ खत्म हो गया, यहाँ खत्म हो गया है ना, इसके बाद हम जितना भी जीरो डालें उसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 0.700000 जो भी है इट इज इक्वल टू 0.7। इतना दूर समझ में आया? Yes, sir. जैसे कि अभी बात करते हैं 123.456, डेसिमल के पहले जहां पे नंबर खत्म हुआ वो स्पॉट है ये वाला, इसके पहले मैं जितना भी जीरो डालूं क्या इसका वैल्यू कुछ चेंज हो रहा है,
क्योंकि 123 का मतलब जो है 0123 का मतलब वो है 00123 का मतलब वो है, सेम है, एक ही है। तो डेसिमल के पहले क्या कहानी है, नंबर्स जहां खत्म होते हैं उसके पहले जितना भी जीरो डालो उसका कोई वैल्यू नहीं। डेसिमल के बाद क्या कहानी है, इस पार्ट का क्या कहानी है कि यहां जहां नंबर एंड हो रहे हैं उसके बाद जितना भी जीरो डालो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इतना दूर क्लियर हुआ? Yes, sir. Shall I proceed? तो हम लोग कैसे पढ़ना है डेसिमल नंबर्स को वो भी समझ में आ गया है ना। अब मान लो तुमको क्वेश्चन देगा राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक और चीज, प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में हम लोग बात किए। तो यहाँ पे ये तो हमको समझ में आ गया कि हमको एक नंबर दिया है तो प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे डालना है ना, ये भी समझ में आया हमको। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म 25.63, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता था, दिस फेस वैल्यू इनटू उसका प्लेस वैल्यू प्लस फेस वैल्यू इनटू उसका प्लेस वैल्यू प्लस फेस वैल्यू तो 6 है, उसका प्लेस वैल्यू क्या है, उसका प्लेस वैल्यू 1/10 है। क्या है? 10th, 1/10 मतलब इनटू 1/10। इसका प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू तो 3, प्लेस वैल्यू 1/100। किसको ये समझ में नहीं है? इसमें किसको डाउट है क्या? यहां जैसे आते हैं यहाँ पे, हाँ, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 1, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 10, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 100, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 1000, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, इसका लाख। उसी तरह इसका प्लेस वैल्यू क्या है 1/10, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 1/100, इसका प्लेस वैल्यू क्या है 1/1000। आया समझ में अभी? तो इसमें कुछ नहीं किए, इसमें बस वही एक्सपेंडेड फॉर्म क्या किए, एक्सपेंडेड फॉर्म में 6 इंटू उसका प्लेस वैल्यू, 3 इंटू उसका प्लेस वैल्यू, इतना ही करना था। ऑलराइट, क्लियर है? Yes, sir. ओके, ये तो हमको डेसिमल दिया होगा, उसका एक्सपेंडेड निकालना है तो हो गया। अब मान लो हमको 2 into 100 plus 5 into 1 plus 3/100 plus 7/10,000 कैसे दे दिया है, तब क्या करेंगे, अच्छा ये है 200, ये है 5, सो 200 plus 5 प्लस 3 और ये 3/100 प्लस 7/1000 है, 10,000 है। ये तो हो गया 205, ये हो गया अपना 205। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास हमको डमीज ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे बताता हूँ। 200 plus 5 प्लस 3/100 था, 3/100 के पहले एक तो 0/10 होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये प्लेस तो खाली हो गया ना, इस जगह पे कुछ होना चाहिए था। फिर उसके बाद Yes, sir. 0/1000 लिख सकते थे, उसके बाद से ना 7/1000 आएगा, 10,000 आएगा। तो ये क्या हो गया 205.0307। क्लियर हुआ इतना? Yes. ओके, we'll do few examples. Write the following in decimal notation and expanded form. What we have to do, we have to write in decimal notation and expanded form. This is example 1 from MathWiz, the composite mass. 33 hundredths, 33 hundredths, 33 का मतलब 33, हंड्रेड्स का मतलब 1/100।
तो इसका अल्टीमेटली मतलब क्या हो गया 33/100। डेसिमल कहाँ है बाय डिफॉल्ट, दिमाग में हमको पता है डेसिमल यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है, तो डेसिमल विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट कितना स्टेप जाएगा, 2 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप, तो डेसिमल तो यहाँ आ गया, आंसर आ गया 0.33। तो आवर डेसिमल नोटेशन इज दिस। व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म इट इज आस्किंग। एक्सपेंडेड फॉर्म बड़ा सिंपल है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा 3/10, इसके लिए 3/10 प्लस 3/100। क्यों, प्लेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। समझ में आया, क्लियर हुआ। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is 583,000 583 into 1/1000, तो ये क्या हो गया 583/1000। दिमाग में क्या करना है, 583 डेसिमल यहाँ पे कितना स्टेप जाएगा, 3 स्टेप, 1 2 3, डेसिमल यहाँ आ गया 0.583। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बोलता तो 5/10 प्लस 8/100 प्लस 3/1000। डन। नेक्स्ट 28 and 17 10,000, 17 10,000। एंड के पहले वाला जो भी है ना वो अपना है होल पार्ट, एंड के बाद जो है वो है अपना डेसिमल पार्ट। तो 28 एंड मतलब 28 प्लस 17,000, 17/10,000, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 28 प्लस, इसको क्या करना था एक्सपेंडेड में लिखना है ना, ठीक है 28 प्लस डेसिमल बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4, 2 वैकेंसी क्रिएट हुआ तो 0.0017, तो इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 28.0017, है ना। या फिर डाउट है यहाँ पे कैसे एडिशन होगा सर, तो फ्रैक्शंस का एडिशन हमको पता है 28 प्लस 17/10,000 है ना, तो 28 के नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 10,000 आएगा, तो इसके साथ क्या होगा 28 इंटू 10,000 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 28 इंटू 4 zeros, ये हो जाएगा प्लस 17 तो 17 के जैसे रहेगा, क्या हो गया 280017/10,000। डेसिमल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है, 4 स्टेप लेफ्ट जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, आंसर आ गया 28.0017, जो कि यहाँ पे भी सेम चीज 28.0017। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन 115.001, सिंपल है 115 पॉइंट है, प्लस 001 बोल रहा है, प्लस इसको लिख सकते हैं 0/10 प्लस 0/100 प्लस 1/1000, अल्टीमेटली 115.001 आ गया। ये एक्सपेंडेड फॉर्म था, सॉरी पहले ये वाला कर लेते, उसके भी एक्सपेंडेड फॉर्म उसका लिखते और क्या है ना। क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट होपफुली आएगा तुमको, क्योंकि मैं कर चुका हूँ इसका एक क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज
write the following in the standard form as decimals. Also write them in words in both the ways. In both the ways मतलब एंड वाला और पॉइंट वाला लगा के बनाना है. एक क्वेश्चन करें तो समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन दिया है 400 प्लस 20 प्लस, ये है एग्जांपल नंबर 3, 400 प्लस 20 प्लस 4/10 प्लस 0/100 प्लस 3/1000. नीचे देख लो 10, 100, 1000. ठीक है, सीक्वेंस में कुछ डमी पमी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. 420 प्लस 3 423.403. अब इसको लिखना कैसे है? 423 and 403, 423.403. हो गया, समझ में आया? Yes, sir. और एक तरीका भी है, और एक तरीका क्या है? 423 400 403 थाउजेंड्स. जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा क्या है? थाउजेंड्स है ना. तो 403 थाउजेंड्स. क्यों ऐसा बोलते हैं हम लोग? क्योंकि 403 थाउजेंड्स का मतलब भी क्या है? 0.403 है. तो 423 प्लस 0.403 विल गिव यू 423.403. ठीक है. तो बुक में तुम लोग का दिया है, एक इस तरीके से लिखो, उसके बाद एक और इस तरीके से लिखो, 403 थाउजेंड्स. समझ में आया? Yes, sir. So with that you will have assignment. Chapter 6A will be your assignment. Whatever doubt will clear in the next session. Till then, bye, take care, see you in the